एक सवाल है, टीपीएस किसके लिए बना होगा, बॉटम लेवल या टॉप लेवल के लिए? नहीं मतलब आप ये चाहते हो कि कल चल के आप एडमिशन लेने और मैं वहां पे बैठ के आपका एडमिशन करूं, मतलब आप डेबिट कार्ड के डिटेल्स दो मैं डालूं? नहीं नहीं, एक मिनट आज खुलासा होने दीजिए। आपने जो कहा है ना बहुत गलत कहा है। टॉप लेवल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ट्रांजैक्शन का बिग बाजार, कभी आपने बिग बाजार के काउंटर पे किशोर जी को देखा? किशोर जी आपके लिए बिल वो बारकोड लगा रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? टीपीएस का काम किसका है? वो जो चिंटी चिंटू जो काम करते हैं ना बॉटम लेवल, दे विल मैनेज दिस टॉप लेवल। किस हिसाब से आपने कह दिया टॉप लेवल? टॉप लेवल का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा एक सवाल, टीपीएस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है। वेरी गुड। आ चुका हूं मैं इस सॉफ्टवेयर पे, देखते हैं इतना। एक क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड्स वन और एडिशनल ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं मित्रों। एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स जैसी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हर टीपीएस में एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, मतलब एक्सेस उसी को ही मिलना चाहिए जो ऑथराइज्ड है। If any unauthorized person trying to access the system should not allow him to access data. आपके पास कोई एग्जाम्पल है? Only for girls and that too for the movie ticket. आपको जवाब देना है बेटा। आपका नंबर, आप मुझे समझ गए आप कब से क्या मांग रहे हो। है कोई मूवी के लिए जाना चाहता है, बताएंगे बच्चों, आपको जवाब देना। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपकी देना सर, ये टीपीएस उसमें सॉफ्ट मतलब सिक्योरिटी है, कोई भी जाके नहीं कर सकता। चिंटी आप खड़े हो जाइए। क्या बात बेटा, लाउडली बताना क्या बोलना चाहती हो। एक मिनट, उसको छेड़ो तो हवला है क्या? हाँ। एटीएम मशीन में क्या होता है? कुछ भी एटीएम में पिन डालना होता है। हाँ, एटीएम ऐसा किसी को भी एक्सेस। एटीएम के एग्जाम्पल को देख के हम सबको समझ आ रहा है कि एटीएम सॉफ्टवेयर एक्सेस उसी को देता है जो उसका ऑथराइज्ड यूजर है। डू यू अंडरस्टैंड? कैन आई राइट वन एग्जाम्पल? जिसके इसमें किताब है वो प्लीज लिख दीजिए, एग्जाम्पल एटीएम where access is given to only what? Come on. जिसके पास नहीं है वो नोटबुक खोले। यहां कोई ये प्रवचन नहीं चल रहा, मैं कोई बाबा रामदेव नहीं हूं। बेटा क्या नाम है जी आपका? मनीषा, प्रेनिशा, आप जीतती हो एक मूवी टिकट। बेटा आप दोनों जाएंगे, क्या नाम इसका? आप दोनों, वो दोनों जरा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। साला जो जा रहा है उसका कुछ नहीं, वो तो रोज जाता है। दोनों जाएंगे बेटा, सिर्फ मूवी टिकट नहीं मिलेगा आपको, साथ में पॉपकॉर्न भी देंगे, वो भी मेरी ओर से। कोक बेटा, कोक आपको देंगे, पॉपकॉर्न इनको देंगे। बस एक बार दोनों के लिए टालियां भाई साहब, क्या बात है। कितना ब्लेस कर रहे देखो। हाँ मैं बस लिखा वहां पे एट्रीब्यूट्स ऑफ टीपीएस। प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी। वक्त नहीं मेरे पास, लिखिए जल्दी से। आपको लिखना होगा एट्रीब्यूट्स, ऐसा आप नाम लिखिएगा। जिसके पास बुक नहीं वो नोटबुक पे चालू करिएगा, और जो बुक वाले वो भी आज नोटबुक पे लिखेगा, तो सबको एक जैसा हो जाएगा। हाँ आप लिखना नंबर 1, एक्सेस कंट्रोल। बोलो इसका मतलब क्या है? Access is given to only what? Access is given to only authorized person. Heading the attributes, उसके अंदर first point access control, और वहां पे लिखना है access is given to only what? Come on everybody! Authorized person. अच्छा है, अच्छी बात है। इक्विवेलेंस, दूसरा हेडिंग देंगे आप, दूसरे पॉइंट का, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब क्या? मैं बोलूं क्या? इक्विवेलेंस का पहले सुन लेना मतलब क्या, फिर आप बताना ऐसा कहां होता है। इक्विवेलेंस का मतलब है सेम, सबका सेम, सारे ट्रांजैक्शन का फॉर्मेट एक जैसा होता है। टैली, एटीएम या मेरे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेके या जबोंग का एग्जांपल लेके आपको जवाब देना है, क्या सारे ट्रांजैक्शन में एक जैसी ही चीजें पूछी जाती है? मतलब एटीएम के हर ट्रांजैक्शन में क्या आपको पिन, लैंग्वेज सिलेक्शन, ट्रांजैक्शन सिलेक्शन, ये क्या हर बार पूछा जाता है? क्या सिर्फ आपसे है, सभी से?
मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो, फॉर्मेट सबका। नंबर 2, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कब है एडमिशन में जो 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 इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट को पूछी जाती है वो सबको पूछी जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज राइट। यहां पे लिखा है, वैसे बुक में भी ऐसे लिखा है, ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस इन द व्हाट। सर ये ब्लू क्यों किया है? ब्लू मतलब वो उस कॉन्सेप्ट की जान है। अगर आपको एग्जामिनेशन से पहले लगता है मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के तो इतना पढ़ ले तो समझ रहा, सिमिलर फॉर्मेट पढ़ ले तो समझ गया, लिख दो वहां पे इक्विवेलेंस ऐसा हेडिंग दो और लिखिए फिर एवरी ट्रांजैक्शन वुड हैव, बोलो क्या, सिमिलर फॉर्मेट। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव सिमिलर फॉर्मेट। अच्छी बात है। मैं और बोलूं, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा, हाई 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 वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग। रैपिड बोलते हो फास्ट है स्लो? फास्ट। ज्यादा वॉल्यूम का भी फास्ट काम चलना चाहिए। कैसा टीपीएस होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जहां पे ट्रांजैक्शन भले ज्यादा हो फिर भी रफ्तार उसकी कम है। चलो कोई जवाब देगा मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए? चलो टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन। प्लीज प्रूव दिस पॉइंट। ऐसा होना क्यों जरूरी है? कितना भी काम हो तभी रफ्तार होना चाहिए, वरना वरना क्या? वरना वरना कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा आप जवाब देंगे। सेल्स अफेक्ट होंगे। चलो बेटा एक वेबसाइट लेते हैं फ्लिपकार्ट जो बड़ी स्लो चल रही है। जैसे सवेरे का ऑफिस आवर्स का टाइम होता है जब ज्यादा लोग परचेस करते हैं, वो वेबसाइट स्लो हो जाती है, गोल गोल घूमती है, कुछ आता ही नहीं। क्या करोगे आप फ्रस्ट्रेशन में? नहीं परचेस, यू विल परचेस फ्रॉम। अरे यहां पे एक बार बोलो तो 10 वेबसाइट अवेलेबल है, क्यों इतनी मस्ती में? फ्लिपकार्ट का मेरा सगा थोड़ी ना है। आई विल परचेस फ्रॉम समबडी एल्स, कम ऑन। इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट? सो कैसा कैसा ऐसा नहीं होना। टीपीएस का काम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक का ही सीमित नहीं है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करे ही, आगे बोलो ना रे, पर वो राइट। थैंक यू। राइट नाउ प्लीज एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। वहां पे देखो एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, irrespective of the number of transaction, irrespective of the number of transaction, irrespective of the number of transaction, come on everybody, number of transaction, आगे बोलो ना। सिस्टम शुड बी फास्ट। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। लिखा ही देखो आप चाहे तो ब्लू में, यहां पे इंग्लिश पढ़ना देखो, इंस्टेंट। इंस्टेंट दिख रहा है? इंस्टेंट मतलब क्या? फास्ट चलना चाहिए। ट्रस्टवर्दी, ओ हो भरोसेमंद है। उसके नीचे आपको यहां पे स्क्रीन पे एक शब्द दिख रहा होगा, डेटा इंटीग्रिटी। आई मीन इंटीग्रिटी, ओके। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हिंदी में अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा, महिमाशीला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे डेटा इंटीग्रिटी का मतलब इंग्लिश में ऐसा होता है कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। क्या बोला मैंने? अब एक काम करना, ट्रस्टवर्दी आपने हेडिंग दिया, उसके नीचे लिखो इंटीग्रिटी। अब जरा यहां पे क्या लिखा है जरा मैं सिर्फ पढ़ता हूं, आप जवाब देना फिर से एक बार, आपको मौका है कुछ जीतने का। The system is capable to process transaction very rapidly, yet at the same time conduct several checks. Transaction तो फास्ट होना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया उसने, समझा? कुछ भी भरोगे तो रोक देना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कोई कुछ भी, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है और किसी ने बोला 6 नंबर का है, मेरा अपना नया है, और सिस्टम उसका ले रहा है। आपका पिन 6 नंबर का चाहिए, आपने 4 लिख दिया, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। कभी कभी आपने मैंडेटरी फील्ड देखा होगा, वहां पे कुछ नहीं लिखने पर वो टीपीएस बोलता अनलेस एंड अनटिल यू गिव दिस डिटेल डेटा कैन नॉट बी अपलोडेड। कैसा टीपीएस होना चाहिए? चाहे वो कितनी भी रफ्तार से काम करे, परवाह नहीं है, आगे बोलो ना, पर उसने कभी भी किसी का इनकंप्लीट और इनकरेक्ट भी लिखने के नाम पे कुछ भी लिखा, ऐसा नहीं। इनकंप्लीट मतलब क्या? मोबाइल नंबर 6 डिजिट का, ऐसा नहीं। लिखना तो पूरे फील्ड और साथ साथ में बोलो ना वो भी करेक्ट। आपने कभी महसूस किया होगा, अगर आप आईसीआई के वेबसाइट पर जब कुछ रजिस्टर करते हो, अगर आपका कुछ नंबर गलत हुआ
तो जब तक वो खत्म नहीं होता वो तो आगे बढ़ता है। WRO नंबर गलत डाला, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज इट एवरीबॉडी? तो कैसा होना चाहिए? TPS फास्ट काम करे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, होना चाहिए फास्ट। आगे बोलो ना। पर फास्ट के चक्कर में वो इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट लिखो। सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट, सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट व्हाट? Incomplete and what? Incorrect data. Incomplete and incorrect data.